जब एक अघोरी को केदारनाथ मंदिर में जाने से रोका गया, फिर जो हुआ देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कि कभी भी महादेव के भक्तों या किसी साधु संतों से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार कोई नाराज हो गया तो उसका दोष पूर्ण रूप से उस पर आ जाता है जिसने उन्हें नाराज किया है। आज की कहानी एक अघोरी की कहानी है जिसके साथ हुए दुर्व्यवहार ने सभी की जिंदगी को कष्टमय बना दिया। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह कहानी 2013 की केदारनाथ आपदा के समय की है। मानसून का समय था और केदारनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह पवित्र मंदिर हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रामेश्वरम से चलकर केदारनाथ महादेव की आराधना करने एक अघोरी केदारनाथ पहुंचे थे। रामेश्वरम से केदारनाथ पहुंचने में उन्हें 15 दिनों का वक्त लग गया, लेकिन महादेव के लिए उनके मन की आस्था ने उन्हें यहाँ तक खींच लाया था। केदारनाथ में उनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। 2013 का वह आपदा वाला दिन था जब मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्तों की लंबी कतार लगी थी। मंदिर के द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे जो भक्तों को व्यवस्थित रूप से अंदर जाने की अनुमति दे रहे थे। अचानक वही अघोरी साधु वहां पहुंचे। उनकी वेशभूषा और तामझाम देखकर सुरक्षा गार्ड थोड़े चिंतित हो गए। अघोरी ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने अघोरी को केदारनाथ मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। अघोरी ने गार्ड से बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे भगवान शिव की आराधना करनी है। गार्ड ने उन्हें बताया कि उनकी उपस्थिति और वेशभूषा के कारण अन्य भक्त असहज हो रहे हैं और उन्होंने अघोरी को मंदिर के बाहर ही रहने की सलाह दी। अघोरी ने फिर से बड़ी विनम्रता के साथ गार्ड से कहा कि मैं रामेश्वरम से बड़ी दूर से यहाँ सिर्फ महादेव की आराधना करने आया हूँ, मुझे बस उनके दर्शन करके वापस चले जाने दीजिए। लेकिन केदारनाथ के गार्ड उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। अघोरी साधु बड़ी दूर से पैदल चलकर यहाँ पहुँचे थे। उनका शरीर काफी थक चुका था, उन्हें बस महादेव की पूजा करनी थी और फिर वहाँ से वापस होना था। लेकिन जब इतनी बार विनम्रता के साथ कहने पर भी केदारनाथ मंदिर के गार्ड ने उन्हें अनुमति नहीं दी तो उन्हें गुस्सा आया। अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं पता कि भगवान शिव की कृपा से क्या क्या हो सकता है, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, आपको यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। अघोरी के सब्र का बांध टूट रहा था। उनके लाख कोशिशों के बाद भी गार्ड उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। इसके अलावा उनके पीछे के सभी श्रद्धालु अघोरी को चिल्ला चिल्लाकर लाइन से हटाने की सलाह दे रहे। किसी श्रद्धालु ने कहा कि यह पागल कौन है जो हमें महादेव के दर्शन नहीं करने दे रहा है, तो किसी ने कुछ कहकर उनका अपमान कर दिया। अघोरी ने कुछ देर मौन धारण किया और फिर गहरे स्वर में क्रोधित होकर कहा, जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अंदर जाने दो तो इसका मतलब है मैं भगवान की इच्छा का पालन कर रहा हूँ। लेकिन गार्ड अपने आदेश पर अड़े रहे। अचानक मौसम ने करवट ली, आसमान में बादल घिर आए और भारी बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और बाढ़ की स्थिति बन गई। लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि 2013 की आपदा का एक कारण अघोरी का क्रोधित होना भी है, क्योंकि जैसे ही अघोरी क्रोधित हुए पूरे केदारनाथ का मौसम बदल गया और आंधी तूफान के साथ मंदाकिनी नदी का पानी अपनी चरम पर पहुंच गया। अघोरी ने चारों ओर देखा और एक ऊंची चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, जो लोग बचना चाहते हैं वो मेरे साथ चलें। कई लोगों ने उनकी बात मान ली और उनके पीछे चल दिए। अघोरी ने सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। थोड़ी ही देर में बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ समय बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो भक्तों और गार्ड ने देखा कि जिन जिन लोगों ने अघोरी का अनुसरण किया था वे सभी सुरक्षित थे। गार्ड और अन्य लोग हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि वह अघोरी साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव के दूत के रूप में आकर सभी की जान बचाई थी। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि आस्था और विश्वास के आगे किसी की भी स्थिति और पहचान मायने नहीं रखती। अघोरी ने अपने चमत्कार से यह साबित कर दिया कि भगवान के भक्त कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।